विपिन के बारे में सोचते सोचते तो अब जो प्रणय था ना अलग ही दुनिया के अंदर चला गया था। बात कुछ ऐसी थी कि जो प्रणय था जब एग्जाम दे रहा था उस वक्त वहाँ पर माउंटेन कैंट के अंदर वह 3 दिन बिल्कुल भी नहीं सोया था। लेकिन अब यहाँ पर यह देखते हुए कि विपिन वहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था जब उसको माउंटेन गेट परीक्षा देनी थी तो उसके साथ में वहाँ पर उसको पता चल गया था कि विपिन ने ऐसा क्यों किया था कि यहाँ पर वो अपनी लो प्रोफाइल क्यों बना कर रखना चाहता था। अरे आखिरकार उस बंदे को लो प्रोफाइल बनाना इतना ज्यादा पसंद था कि उसने यहाँ पर 15th रैंक को ही यहाँ पर चूज किया था, ना कि यहाँ पर फर्स्ट आना। और इसके अलावा यहाँ पर वो बाहर आकर सभी को ये नहीं बता रहा था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा किया था क्योंकि यहाँ पर वह ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था। आखिरकार उसको इस सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर जो रहना था। चंपक, वास्तव में ये विपिन एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यहाँ पर अब तो मैं इसका बहुत बड़ा जिगरा फैन हो गया हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। आखिरकार विपिन जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। इस नए बेस के अंदर अब मुझे पता चल चुका है कि केवल उसके जैसा यहाँ पर और कोई हो ही नहीं सकता है। क्या चल रहा है यहाँ पर? जब वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही यहाँ पर चंपक जल्दी से पीछे पलट कर देखता है तो पाता है कि उसके पीछे अभी एल्डर सूफी खड़े थे जो स्पीड अवेकनर के बुजुर्ग थे। एल्डर सूफी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं उसको देखने के बाद में वहाँ पर चंपक चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको समझ में नहीं पा रहा था कि आखिरकार बैटल ग्राउंड के अंदर उनका क्या काम था। वह यहाँ पर जिनमें उनसे आगे पूछता है कि एल्डर सूफी, अगर आपको कोई काम है विपिन से तो आप मेरे को बताइए कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इस बैटल को रोक देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर विपिन से पूछने आया हूँ कि जिस कठपुतली के अंदर उन्होंने अभी जान डाली है ना वह कब रुकने वाली है, क्योंकि वह वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से वह जब से यहाँ पर प्रिंस विपिन वापस जब से विपिन वापस यहाँ पर आए है ना तो उसके बाद में से वह कठपुतली बस दौड़ते जा रही है और उसके दौड़ने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉकवेव्स बन रही थी जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पर टूट चुकी है। इसके अलावा अब तो वो है ना इतनी ज्यादा दौड़ रही है कि वहाँ पर वह कभी बैक फ्लिप मारती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। कभी तो यहाँ पर वह मुजरे करती है और कभी यहाँ पर डांस करती है जैसा विपिन ने उसको पहले सिखाया था। पता नहीं आखिरकार कौन सी दवा उसके अंदर लगाती है, कौन सा ड्रग उसको पिला दिया गया है कि वह बंदा अभी रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। हम सभी ने यहाँ पर ट्राई कर लिया है और अब आपको पता है कि वो इतना तेज दौड़ रही है, इतना तेज कि यहाँ पर अब उसके ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। और अब जैसे जैसे गाड़ी तेज होती जा रही है उसका पाथ अब कम से नहीं अब बहुत ज्यादा छोटे से छोटा होते जा रहा है। हमें लगा कि कुछ समय में वो रुक जाएगी लेकिन यहाँ पर अब तो हमारे सारी अवेकन बिल्डिंग्स वगैरह सारी जाने लगी है। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में जो भी गिल्ड वगैरह है ना, जो जो यहाँ पर अलग अलग हॉल हैं उनको भी शायद यहाँ पर क्षति पहुंच सकती है। और अगर अब यहाँ पर विपिन ने इनको नहीं रोका ना तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि सभी हॉल मास्टर्स वहाँ पर पहुंच जाए उनकी वहाँ पर खजामत करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि भविष्य बताने वाला का जो हॉल है ना उसकी बहुत ज्यादा गंदी हालत हो गई है। विपिन वहाँ पर भी गए थे, तबाही मचाकर यहाँ पर आ गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह कब पधार सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ समय के अंदर वह यहाँ पर पहुंच भी जाएंगे। इसी वजह से मैं तो उनको यहाँ पर इनको समझाने आया हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे गोलम को वहाँ पर रोक दीजिए ताकि कम से कम और तबाही होने से रोक सके। वहाँ पर बिना कुछ रुके बिना कुछ कहे यहाँ पर सूफी बोलता रहा और उसने सारी बातें बता दी। वह जब ऐसा सब कुछ बोल रहा था ना तो उसके साथ में उसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि वो रोने वाला हो। क्या कहा? क्या वो गोलम रुक नहीं रहा है? वहाँ पर चंपक ने इसके बारे में सुना तो था लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सुना था कि वहाँ पर विपिन ऐसी कोई हालत कर आ जाएगा। आखिरकार उसने ऐसी कौन सी चीज उसके अंदर लगा दी। हाँ, वास्तव में वो नहीं रुक रहा। आपको पता है उस गोलम को बनाने में हमने ऐसे चीजों का यूज किया है कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा रुके ही नहीं, वो इसलिए कि हमारी सेफ्टी हो जाए। और लेकिन यहाँ पर उसके अंदर से वो एनर्जी निकलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर विपिन ने सारे डाटे लगा दिए हैं और सभी ढक्कनों को वहाँ पर बंद कर उसके अंदर एनर्जी बढ़कर आया है जिसकी वजह से वह तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। तो वह पता है यहाँ पर हमारे जो स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर जितने ज्यादा प्रमुख है ना उन्होंने वहाँ पर रोकने का उसको मौका दे दिया था लेकिन जो भी उसके पास में जाता वो उड़ा दिया जाता क्योंकि उसकी गति इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे वहाँ पर सूफी ऐसे बताते जा रहा था वहीं दूसरी तरफ चंपक की तो हालत खस्ता होती जा रही थी। उसी के साथ में वो जल्दी से एक तरफ देखता है तो वो पाता है कि एक बंदे को यहाँ पर फॉर्मेशन के दबाव के अंदर दबाया जा रहा था। उसके पिछवाड़े में बहुत सारी तलवारें आके मारती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तलवारें नहीं हो चाबुक हो जो उसको सुझा दिए रख दिए जाते हो। ये क्या हो रहा है? आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर चंपक और प्रणय दोनों ने जैसे देखा ना तो वो देखकर वहाँ पर भौचक्के रह चुके थे क्योंकि उनके सामने का नजारा कुछ ऐसा था। वहाँ पर अने की हालत बहुत ज्यादा कस्ती होती जा रही थी। वहाँ पर जो उसने 4 शील्ड लगाई थी ना वो पहले ही टूट चुकी थी और इस वक्त अभी वह वहाँ पर उस फॉर्मेशन के दबाव के अंदर दबा हुआ था।
बस उसके पीछे तलवारें चटाचट मारती जा रही थी। लहूलुहान उसका पिछवाड़ा हो चुका था, उसकी पीठ और उसका पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पूरी तरह से खून से रंग चुका था। ये अब कब रुकने वाले हैं? क्या विपिन यहाँ पर अब अने को मारकर मानेंगे? यहाँ पर अब चंपक के पूछने में आ गया था कि आखिरकार जो उसकी वो तलवारें है ना, वह कब रुकेगी और वह अने को वहां से जाने देगी, क्योंकि अब तो उनको भी यहाँ पर अने के ऊपर बहुत ही ज्यादा रहम आने लगा था, क्योंकि यहाँ पर अभी वहां पर अने की ऐसी हालत हो गई थी कि क्या पता वह कितने दिनों तक यहाँ पर बिस्तर से नहीं उठने वाला था, और वो भी सीधा तो वो सो ही नहीं सकता था, उसको उल्टा और सोना पड़ता। झूठा झूठा झूठा। यहाँ पर अने अभी अपने पंचेस को वहां पर वॉर्बिसर के ऊपर मार रहा था, वहां पर उसको हिलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। वह यहाँ पर कहता है ये कमीना बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, इसने मेरे से क्या कहा था कि इसने यहाँ पर 6/3 एनर्जी को यहाँ पर देख लिया था, इसका मतलब था 60% एनर्जी, लेकिन यहाँ पर अब मुझे पता चल गया कि ये कितना बड़ा कमीना है, इसने मेरे को सच नहीं बताया, इसने वहाँ पर केवल अपनी 10% एनर्जी को यहाँ पर यूज किया था और मेरे को बोल रहा था मैं 60% एनर्जी को यूज कर चुका हूँ। झूठा कहीं का। मेरी देखो कैसी हालत हो गई है, एक बार मेरे को विपिन सही हो जाने तो फिर मैं तेरे को बताता हूँ। यहाँ पर अने की रोने जैसी हिम्मत हो गई थी। यहाँ पर जो अने था ना, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंदी से गंदी होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने उससे कहा था कि उसने यहाँ पर अपनी 60% जो 60% एनर्जी थी ना, उसको यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब अने को पता चल गया था कि विपिन बहुत ज्यादा झूठा था। उसने उसे झूठ बोला था। क्या ये मेरे को फिर से दिलासा देना चाहता था? हे भगवान, ऐसा दिलासा कोई किसी को ना दे, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर पहले पता होता ना कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपनी और भी ज्यादा चीजों को बाहर निकाल कर रख लेता। अरे ये 4 चीजें तो वहाँ पर पलक झपकते टूट गई जब उसने अपनी उस तलवार को मेरी तरफ भेजा था। मम्मी मुझे बचाओ। यहाँ पर अब अने की ऐसी हालत हो गई थी। वहीं धीरे धीरे करते हुए जो अब तलवारें थी ना, वह भी रुकने लगी थी, क्योंकि विपिन की जो सी शेवरिंग आर्ट थी ना, वह धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रही थी। आखिरकार थोड़ी देर उसके ऊपर और अटैक करने के बाद में वह रुक ही जाती है। विपिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जी जो खत्म हो गई थी। अरे बंदे की जान लेगा क्या, एनर्जी खत्म हो गई थी कर रहा है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना, यहाँ पर अने को ऐसा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अने मान नहीं रहा था, और उसका जो लूप होल था ना, वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। हाँ, अगर अतीत की बात होती ना, तो शायद या 2 या 3 मिनट के अंदर ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर अब इस पूरी एनर्जी को खत्म होने के अंदर कम से कम उसको 10 मिनट लग गए थे। और जैसा कि विपिन ने पहले कहा था, उसको यहाँ पर सी सेवरिंग आर्ट को बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी एनर्जी जब तक खत्म नहीं होती तब तक वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना, उसने वहाँ पर अने के ऊपर थोड़ा सा रहम कर दिया था। यहाँ पर जब उसकी तलवारें उसके ऊपर अटैक कर रही थी ना, तो उस समय उसने वहाँ पर बस उसके पीछे की साइड पे अटैक किया था। उसने यहाँ पर उसके किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण अंग के ऊपर अटैक करने के बारे में नहीं सोचा था जिसके साथ में वो वहाँ पर मर जाए। वो बड़े ही मायूसी के साथ में यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है। जब वहाँ पर वो सभी तलवारें अने की पिटाई कर रही थी ना, तो उस समय पहले विपिन ने यहाँ पर चिन्मय और नहीं एल्डर सूफी, जब वहाँ पर अने उस तलवारों के बीच में घिरा हुआ था ना, जब वहाँ पर विपिन ने थोड़ा समय निकाल लिया था और सूफी और चंपक को बता दिया था कि आखिरकार वह कठपुतली को कैसे रोक सकते थे, और वह वहाँ से चले भी गए थे। लेकिन जब विपिन ने फिर से अपनी मुंडी उस तरफ घुमाई जिस तरफ अने था, तो उस समय उसकी हालत देखने लायक थी। मैंने कहा था ना तुमसे मत करो ऐसा, आखिरकार मेरी क्या गलती है अब इसमें? तुम्हारी गलती, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुमने क्या कहा था कि तुमने यहाँ पर 60% एनर्जी यूज कर ली है, उसके चलते हुए तुमने यहाँ पर अपनी सारी शील्ड को एक्टिवेट नहीं किया था। मुझे लगा कि तुमने अब यहाँ पर 60% एनर्जी यूज ही कर ली है, तो क्या पता यहाँ पर मैं इन 4 शील्ड के साथ में रोक सकूं। लेकिन तुम बहुत बड़े झूठे मक्कार हो। तुमने यहाँ पर मुझको ये नहीं बताया कि तुमने यहाँ पर केवल 10% एनर्जी का यूज किया था। क्या तुम फिर भी मेरा वहाँ पर भरोसा जीतना चाहते थे, या फिर मुझको खुश करने के लिए केवल वो 60% का नाम ले रहे थे? यहाँ पर जो अने था वो बकबक करते जा रहा था, जैसे चोरिया बोलती रहती है। वही विपिन उससे कहता है, अरे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। मैंने उस समय केवल अपनी 60% एनर्जी का यूज किया था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने जा रहा था ना, तो उस समय मेरे को कुछ प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा के चलते हुए मैंने यहाँ पर उसकी पावर और ज्यादा बढ़ा दी। क्या प्रेरणा मिली, वो भी उन सभी चीजों के बीच में? यहाँ पर अने को फिर से झटका लगता है। वहाँ पर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी तो वहाँ पर खून बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने बात कुछ ऐसी कहती थी, अटैक के बीच में किसी को यहाँ पर प्रेरणा मिलना और उसकी पावर को वहीं पर बढ़ा देना, ये कोई नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता था। ए भाई, तुम क्या यहाँ पर इंसान ही हो या फिर कोई भूत हो?
या फिर तुम केवल मेरे को यहाँ पर झूठ के लिए ही बात कर रहे हो, या तुम फिर मेरे को यहाँ पर एक और आघात बचाने के बाद में मारना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अब अनय चुप नहीं बैठना चाहता था, वो उससे आगे कहता है, विपिन यहाँ पर मुझे तुमसे और ज्यादा लड़ना है। मुझे ये मैच जब तक लड़ना है जब तक हम में से कोई एक बुरी तरह से नहीं हार जाता।